प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी है सही सलामत होंगे। सुप्रियो, आज बहुत अच्छा मौसम है, खुदावन ने बहुत अच्छा दिन दिया है। वैसे तो खुदावन के प्रति भोर उसका धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि हर दिन उसका एक सम्मान है और अद्भुत होता है। लेकिन परमेश्वर ने आज का दिन इतना अच्छा मौसम दिया है यहाँ पर, और मौसम को देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ। और जब भी मैं बहुत खुश होता हूँ तो उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हाँ, टेंशन तो बहुत सी है दुनिया में, बहुत से सरदर्दी है, इधर उधर की बातें हैं जो मुझे शैताने की कोशिश करता है, जो मुझे भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर की दी हुई शांति से मैं आनंदित रहता हूँ और मैं खुश रहता हूँ, और इसलिए मैं उसका धन्यवाद देता रहता हूँ प्रत्येक बात में। तो हमें हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अभी देखिए, मौसम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हर चीज़ों के लिए। अगर किसी भी परिस्थिति में हो आप, अगर आप दुख में भी हो, तो अगर आपके ऊपर परीक्षा है, तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ों में परमेश्वर की कोई ना कोई योजनाएं छुपी होती है। बाइबल मुकद्दस इस प्रकार से बताते हैं कि जो विश्वासियों के लिए हर बात, जो मसीह में है उनके लिए सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और फिर यो चिंता की बात यह है, सो खुदावन ने साफ साफ कहा है। अगर हम पहला पत्रस उसका 5 और 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। एक अच्छा पिता के जैसा उसने साफ साफ, देखोगे एक ऐसे आईने की तरह वचन बताता है। पूरा एकदम ऐसा लगता है कि प्रभु हमें खड़े होकर बोल रहे हैं कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा फिक्र है। ऐसा परमेश्वर जो सदैव हम पर ध्यान रखता है, जो हमारे साथ रहता है, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमेशा खुश रहना सीखिए, हर एक परिस्थिति में उसका धन्यवाद देना सीखिए। बहुत सारे लोग दुनिया की बातों में फंसकर, दुनिया की चीज़ों में फंसकर वो पूरा परेशान हो जाते हैं और अपने परमेश्वर की दी हुई शांति को खो देते हैं संसारिक चीज़ों के लिए, संसारिक बातों के लिए। लेकिन याद रखना, खुदावन का कलाम क्या कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। और प्रियो, परमेश्वर के ऊपर जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर चलना शुरू कर देता है ना, सचमुच परमेश्वर उनको अपने अपने तरीके से चलाने लग जाते हैं। मेरे जीवन की बहुत सी गवाहियां हैं, जैसे परमेश्वर ने अपनी मर्जी से चलाया। जब मैंने प्रभु को अपना सब चीज़ सौंप दिया, प्रभु के ऊपर डिपेंडेंट होकर चलने लगा, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे चलाया है। अगर मैं आपको एक एक गवाही बताने लगूँ तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि वो हमारा अच्छा इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है, जो हर एक परिस्थिति में हमारा इंतज़ाम करता है। लेकिन क्या है, हमें अपना दिल उसे देना है पूरी तरह से। अपनी सारी चिंता डाल दो। सारी चिंता उसके ऊपर डालने का मतलब क्या होता है? बेफिक्र होकर रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बेफिक्र होकर रहना है कि हाँ, मुझे मालूम है कि हाँ, मेरा पिता है जो मुझे संभाल लेगा। सेम उसके जैसे कि पता है कि आपका एक इस धरती में एक पिता है, और अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर दिए हो और उसने पापा को आपने बोला है कि देखिए जी, मैंने ये गलती किया है और ये प्रॉब्लम है, लेकिन आपका पिता क्या कहेगा? कोई बात नहीं, हम देखेंगे। तो परमेश्वर हमें हर एक परिस्थितियों से, चाहे वो शैतान की किसी भी योजना क्यों ना हो, प्रभु हमें बचाने की पावर रखता है। लेकिन ज़रूरी है कि अपना पूरी तरह से अपना दिल उसको दे दे, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। हाँ, परमेश्वर हर एक चीज़ों में हमें निकाल सकता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और इसी के नीचे जब आप पढ़ोगे वचन के नीचे, तो सीधा लिखा हुआ है कि शैतान फाड़ने वाली भेड़िया के समान ऐसे आपके चक्कर में घूमता रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो याद रखना, परमेश्वर की आशीष है जब उसने कहा है कि चिंता मेरे पर डाल दो, और पीछे से चिंता देने वाला भी है। सो प्रभु ने पहले कहा है कि चिंता मेरे पर डाल के चढ़, तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पहले कहता है प्रभु चिंता डाल, उसके बाद अगर शैतान आता भी है तो अगर हमारी चिंता उसके ऊपर है तो वो हमें डिप्रेस नहीं कर सकता। आजकल नौजवान यूथों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं किसी भी बात को लेकर के। और जब गहराई में जाकर उस बात का पता करते हैं तो बात को इतना बड़ा होता ही नहीं जितना वो सोच सोच के बड़ा कर लेते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दे क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आमेन। सो इसलिए परमेश्वर के ऊपर सारी चिंता डालना चाहिए। खुदावन आप सभी को आशीष दे। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु का इस वचन के द्वारा और इस बातों के द्वारा आपने कुछ न कुछ जरूर लर्न किया है, सीखा है, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु में बने रहिए, अपना प्रभु के साथ चलना सीखिए,
प्रभु के आज्ञाओं को मानना सीखिए, क्योंकि वचन सब जानते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। लेकिन जो लोग उसकी आज्ञाओं को मानकर चलते हैं वही उससे आशीषित ग्रहण करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावन के वचन से आप सभी को आशीषित किए हुए होंगे। खुदावन आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।